वो विदाई जो सरबजीत के परिवार वालों ने कभी सोची नहीं थी। सोचा था कि वो उम्र कैद की सजा पूरी कर वापस आ जाएगा, घर का बना हुआ खाना खाने की अपनी ख्वाहिश को पूरी करेगा। 23 साल पाकिस्तान की जेल में बंद रहने के बाद उसका सिर्फ शरीर ही वापस आ सका। पाकिस्तान में चुनाव करीब है तो भारत में भी, और इसका सीधा असर दिखा भिकिविंड में, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से सरबजीत को अंतिम विदाई दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसकी विदाई में देश और राज्य के बड़े नेता कतार में मौजूद थे। सरबजीत तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान की जेलों में 535 भारतीय कैदी बंद हैं, जिनमें 483 मछुआरे, जिनमें 11 नाबालिग हैं, 8 सिविल कैदी जो कराची के डिस्ट्रिक्ट जेल मलेर में, 8 रावलपिंडी के अदियाला जेल में और 36 लाहौर के कोट लखपत जेल में हैं। मुंबई के 26/11 हमलों के बाद दोनों देशों के बीच रिटायर्ड जजों की जुडिशियल कमेटी बनी थी। ये आंकड़े इसी कमेटी की रिपोर्ट से हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 29 भारतीय कैदी ऐसे हैं जो सजा पूरी करके रिहाई के इंतजार में हैं। इसमें सिफारिश की गई है कि 17 मई 2013 से पहले इन्हें छोड़ दिया जाए। इसमें कई सुझाव हैं कैदियों से जुड़े हुए। उधर आज जम्मू की कोट बलवल जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कोमा में है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और उसके बेहतर इलाज के लिए उसे चंडीगढ़ ले जाया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने उसकी मांग की है। तो बड़ी खबर में हमारे सामने सवाल है, अब पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई पर क्या असर पड़ेगा, और अब भारत पाकिस्तान के रिश्ते किस राह पर हैं? तो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पूरे आज की स्थिति को समझाने के लिए। हरीश रावत वरिष्ठ मंत्री हैं यूपीए सरकार के, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। राजीव डोगरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्र नेता बीजेपी, और कमर आगा दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव डोगरा, मैं आपके पास आऊँगी। आज जो फिलहाल हुआ वो हम सब ने देखा भिकिविंड में, लेकिन जो और कैदी मौजूद हैं, जेलों में मौजूद हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, कैसे इसे समझें? देखिए, सबसे पहले तो जो जुवेनाइल हैं, जो नाबालिग हैं, 8 या 10 जिनका नंबर है, उनको तो इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। ये तो कोई कानून नहीं कहता कि बच्चों को जेल में रखा जाए। फिर जिन्होंने कैद पूरी कर ली है 29, उनको छोड़ना चाहिए। उनको भी कोई कानून नहीं कहता कि जब आपकी कैद खत्म हो गई है उनको रखा जाए। और मैं कहता हूँ ये दोनों तरफ से, अगर हमारे यहाँ कोई जुवेनाइल है या हमारे यहाँ जिन्होंने कैद खत्म कर लिया, उनको भी इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। तीसरा कैटेगरी जो फिशरमैन की है, उन्होंने भी कोई क्राइम नहीं किया, कोई मछली लालच में आके ज़्यादा पकड़ ली, पर वो ऐसा क्राइम नहीं है कि आप सालों महीनों उनको जेल में रखें और यातना दें। सो उससे नंबर इमीडिएटली आपका 573 से रिड्यूस होके 200 से कम हो जाएगा। तो अगर, और नंबर जो है पाकिस्तान में ज़्यादा है, हमारे यहाँ 200 से कम है, उनके यहाँ 500 से ज़्यादा है। सो अगर पाकिस्तान सरकार इसमें कुछ ज़्यादा रुख कड़ा ना करे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप तो पाकिस्तान में रह चुके हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्या वहाँ पे कैदियों को सामने आती हैं आप लोगों को जब डील करने में? कल रात हम देख रहे थे, शाम को जब सरबजीत का शव लाया जाना वाला था तो आधे घंटे की देरी हुई पेपर वर्क की बात कर। जब वो अस्पताल में था तो काउंसिल एक्सेस के लिए मुश्किलात झेलनी पड़ी। ठीक है, संबंध जैसे हैं, उतार चढ़ाव देखा रहता है, लेकिन जो कैदी वहाँ पर मौजूद होते हैं, मुश्किलात क्या आप लोग सबसे पहले समझते हैं जो झेलते हैं, पेपर वर्क को लेकर या रुख को लेकर ही? देखिए, इसका जरा मैं विस्तार से आपको उत्तर देना चाहूँगा। एक तो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं वो क्या मुश्किल फेस करते हैं। अगर लाहौर में कोई कैदी है तो इस्लामाबाद से जाके हमारे राजनयिक को लाहौर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद से बाहर वो एक कदम नहीं उठा सकते हमारे राजनयिक जब तक उनका विदेश मंत्रालय इजाज़त ना दे, और विदेश मंत्रालय इजाज़त देने के लिए महीनों और कई बार साल भी लगा देता है। सो पहली तो ये। दूसरी, उनकी कंडीशन कैसी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब मरने वाले थे या उनको फांसी होने वाली थी तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, छोटी सी किताब थी, और उसमें कुछ पैरा कैदियों के बारे में थे जो 65 और 71 वॉर के थे। हमारे लोगों को पता नहीं है।
उन्होंने कहा था जब ये रात को चिल्लाते हैं तो इतनी दर्दनाक इनकी चीखें होती हैं कि मैं सो नहीं सकता, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उनसे ट्रीट किया गया, जबकि हमने बाइज्जत 93,000। आज ही सुन रही थी हमारे चैनल पे लोग आए हुए थे, वो बता रहे थे कि जब पाकिस्तान के इतने बड़े नंबर्स में, हजारों की संख्या में, तादाद में 93,000 प्रिजनर्स थे, तो उनको किस तरह से रखा गया था, बिल्कुल जो सारे उनके हक थे उनको मिले थे और एक बिल्कुल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया, लेकिन सारे उनके राइट्स उनको मिले थे। लेकिन पाकिस्तान में जब प्रिजनर्स हमारे होते हैं उनके साथ व्यवहार बिल्कुल उल्टा होता है। ये तीसरा भाग मैं आपको बताना चाहता था कि कई प्रिजनर्स जो सरबजीत के साथ भी थे और वैसे भी थे, दूसरे चैनल्स पे उन्होंने बताया है कि ऐसा व्यवहार होता है कि जो कोई एनिमल के साथ भी ना करे। तो इसमें ठीक है, वो पाकिस्तान का एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एंटी इंडिया, वो तो है, पर कुछ हमारा भी इसमें कसूर है कि हमारी लीडरशिप जब पाकिस्तान की लीडरशिप से मिलती है तो वो भारतीयों के बारे में कुछ ज़ोर से बात नहीं करती कि भारतीय प्रिजनर मतलब ठीक है वो उधर चले गए गलती से या क्या हो गया, पर ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया कि दे शुड बी ट्रीटेड, मतलब वो पशुओं की तरह उनके साथ। कमल साहब पूरे एरिया को जानते हैं, समझते हैं, और ये प्रिजनर्स का आदान प्रदान और जो प्रिजनर्स की स्थिति होती है, क्यों भारत पाकिस्तान के खासतौर से जब भारतीय प्रिजनर्स वहाँ पे रहते हैं इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आती हैं। चमेल सिंह का हमने देखा था, फिर उससे कुछ पहले जो एक हमारे बॉर्डर में जो हमारे सैनिकों को जिस तरह से भेजा, उनके शरीर को काट पुट के भेजा गया था, कैसे समझें इसे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, नफ़रत की हद तक मुल्क के ख़िलाफ़ ये लोग। तो उसमें बहुत से कैदी से यहाँ पे जेल के अंदर जो लोग होते हैं, पाकिस्तानी प्रिजनर भी होते हैं, वो तो उनका कैरेक्टर बहुत ख़राब होता है, लूज होता है, क्रिमिनल्स हैं ज़्यादातर, उनमें भी ये प्रोपेगेंडा बराबर रहता है। एक वजह ये है जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिक्र किया, पिटाई करेंगे, वैसे फिर जेल अथॉरिटीज़ का भी ट्रीटमेंट बहुत ख़राब होता है। कुछ प्रिजनर्स जो थे जिनको ख़ास तौर से जो बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, जिनको स्पाई समझ लिया गया है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, सालों चेन करके रखते हैं, सालों, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कोठरियों में पड़े हुए रहते हैं, उनको बाहर 1 घंटे के लिए भी नहीं निकालते लोग। उन्होंने सूरज नहीं देखा, ऐसे भी हैं, कई महीनों सूरज तक नहीं देख पाते।